नमस्ते। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने विधानसभा क्षेत्र जहां से चुनाव जीते वहां से भाग करके अब नया क्षेत्र तलाश कर लिए हैं, अतरौलिया विधानसभा। और इस विधानसभा से 3 बार लगातार डॉक्टर संग्राम यादव विधायक हो चुके हैं और चौथी बार उनको विधायक बनने से कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ वह तैयारी कर रहे हैं कि हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे और विधायक बन करके फिर मंत्री बनेंगे। और इसी क्रम में वह और उनके पुत्र जो लगातार गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं, सबकी शादियों में, सबके विवाह में, कोई मर जाता वहां मतलब पहुंच जाते हैं। हम उसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले तब यह बात बता रहे हैं। अब कई बार हमारी ओम प्रकाश राजभर जी से उनके पुत्र से मुलाकात भी हुई है। तो अब आपको यह बता दें कि डॉक्टर संग्राम यादव से पहले उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, श्री बलराम यादव जी। और माननीय नेताजी की सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। और डॉक्टर संग्राम यादव जी अखिलेश यादव जी की कोर टीम के सदस्य माने जाते हैं। तो ऐसा क्या काम कर दिए ओम प्रकाश राजभर जी जो उनको छोड़ करके जहूराबाद यहाँ आना पड़ रहा है? उनको पता है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारी नैया पार लगा दिया और एक बार अखिलेश यादव जी ने हमारी नैया पार लगा दिया, लेकिन अब नैया पार होने वाली है नहीं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जाएंगे वहां चुनाव लड़ने, तब भी जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि जिन भाषाओं का प्रयोग इन्होंने किया था, सबको याद है ना, जिन भाषाओं का इस्तेमाल इन्होंने किया है, अपर कास्ट सवर्ण कास्ट वोटरों को गाली इन्होंने दी है जम करके, वह लोग भूले नहीं है। वोट देंगे, गाली भी खाएंगे, वोट भी देंगे, कतई नहीं, वो भूले नहीं है। और वही नहीं, यहां भी वोट नहीं देंगे। तभी ये हाल हुई। ना ये घोषी वोट पाए जो ठेका लिए थे सीट जिताने का, ना तो इनके पुत्र लोकसभा में वोट पाए। ये तो अखिलेश यादव जी की देन थी कि जो यह विधानसभा का चुनाव जीत गए। तो अगर इनको चुनाव जीतना होगा तो समाजवादी पार्टी के साथ आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोटर जो इनके साथ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन भाजपा का वोटर तो इनके साथ शिफ्ट नहीं होगा। जहां जहां यह चुनाव लड़ेंगे, इनके परिजन लोग, उनके साथ वोट जाने वाला नहीं है। चाहे ओम प्रकाश राजभर लड़े, चाहे इनके दोनों पुत्र लड़े, यह लोगों को हार जो निश्चित है। यह बात राजभर जानते हैं, इसीलिए अपनी गुणा गणित और सारी वो लगा करके अंक गणित अतरौलिया में आए हैं। अतरौलिया में एक बार विभूति निषाद जी चुनाव लड़े थे और चुनाव हराए थे श्री बलराम यादव जी को। वह एक बलराम यादव जी को हराने का अभियान चला था। उसमें जो है, अब किस वजह से हार गए थे उस पर हम नहीं जाना चाहते, कभी उस पर बात करेंगे। तब बहन जी की सरकार बनी थी और बहन जी ने विभूति निषाद जी को बिजली विभाग का मंत्री बनाया था। अब विभूति निषाद जी यही हमारे बगल से 6-7 किलोमीटर दूर गांव है, वहां के रहने वाले थे, वकील थे। और एक ही बार वह जीते। एक बार उनको हराए थे मंत्री जी को, यानी बलराम यादव जी को, श्री सुरेंद्र मिश्रा जी, वह भी बसपा के थे। तो 2 बार मंत्री जी हारे बलराम यादव जी, नहीं तो कभी हारे नहीं। और उसके बाद उन्होंने संग्राम यादव जी को 2012 में सीट दी, तब से संग्राम यादव जी जीतते रहे और जीत रहे। 2012 जीते, 17 जीते, 22 जीते और 27 में भी श्री संग्राम यादव जी की जो है प्रबल संभावना है। क्योंकि न सिर्फ दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमान, बल्कि सवर्ण समाज के वोटर भी डॉक्टर संग्राम यादव जी के साथ यहाँ अच्छी तरह से उनके साथ एग्जैक्ट चिपका हुआ है। क्योंकि उनके पिता श्री बलराम यादव साहब इस क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ किए हैं। इन क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, यही वजह है। शायद मंत्री साहब इस चीज़ को भाप नहीं पाए ओम प्रकाश जी, लेकिन घूम रहे हैं, घूमने दीजिए। और अपने क्षेत्र में विकास किए नहीं होंगे, जनता हमारा राज है यह है। अब जो भी कॉम्बिनेशन इनको बैठाना बैठाएं, लेकिन अतरौलिया में उनकी राह जो है, डगर जो है बहुत कठिन है। यहाँ अतरौलिया को लोग बताएं जो यह वीडियो देख रहे होंगे, उनको क्या लगता है यह जो मैं जानकारी दिया हूँ क्या गलत दिया हूँ? हमने तो सटीक जानकारी दी है, सही जानकारी दी है।
अब तर्कों के आधार पर जानकारी दी है, क्योंकि हम इसी विधानसभा में रहते हैं, इसी विधानसभा के वोटर हैं और यही जो वोट देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।